आंदोलन में आए हुए पिछले साल के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र में। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल। इसका सही उत्तर है गुजरात। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो नमक आंदोलन में भाग लिया था सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? इसका सही उत्तर है 24 दिन। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन का आगमन। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। कथन है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। कथन सही है परंतु कारण गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी। कथन गलत है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। यह कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा केवल 2। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया। यह कथन असत्य है। और जो कथन सत्य है वह है यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। यह कथन असत्य है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी। जो अन्य कथन सत्य हैं वह है यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। गांधी जी ने विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह थे वेब मिलर। इनमें से किस ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालचारी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट कुर्ती, रेड शर्ट का मतलब लाल शर्ट, लाल कुर्ती के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेज़ों को निकालने के लिए। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे अब्दुल गफ्फार खां। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खां ने। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सन 1930 में
अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। इस आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गडेनल्यू ने किया था। बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्य को। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना की थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।